चलिए 101 क्वेश्चन है और फास्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। 101 क्वेश्चन है और फास्ट चलेंगे क्योंकि 101 क्वेश्चन से 138 क्वेश्चन तक है जो कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक हो चुका है पार्ट 3 है। इसके बाद ये मानव शरीर से जितने भी सवाल बने थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला सवाल आप देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, आंसर का जवाब दीजिए। तो पीनियल ग्रंथि जब भी स्थित होते हैं मस्तिष्क में होते हैं, ये आप जानते हैं, ये भी मध्य भाग में होता है, उसका बाद में जानकारी देंगे। आगे चलते 102वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रवित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे परावटु वो सही लगाएंगे, क्योंकि 102 का आंसर का डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 103 प्रश्न है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी, अगर मनुष्य में अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत के सिवा और किसी को मत टिक लगाइएगा, यकृत मतलब लीवर। अब चलिए 104 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है आश्रु स्रवित करती है? कौन सी ग्रंथि ऐसा है बताइए जो कि आश्रु जो है स्रवित करती है, मतलब आंख से आंसू जो गिरता है उसका स्रवित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है बताएंगे। 104वां प्रश्न का जवाब देंगे, जो ऑप्शन नंबर ए देंगे वो सही देंगे, लैक्रीमल होता है, ठीक है। 105वां प्रश्न बताइएगा। 105वां प्रश्न है मादा जनन हार्मोन्स। मादा जनन मतलब महिलाओं की बात हो रही है। मादा जनन हार्मोन्स कौन सा है बता सकते हैं, बताइए ज़रूर। तो देखिए मादा जनन हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन और रिलैक्सन, ठीक है, रिलैक्सन बोला जाता है या रिलैक्सिन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्सिन ये हो गए। चलिएगा 106 प्रश्न की बात करते हैं, नर लैंगिंग हार्मोन्स है। तो नर लैंगिंग हार्मोन्स जो है कौन सा है? नर मतलब हम लोग, मतलब मेल लोग, बताइएगा, बताएंगे। 106 प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये नर में होते हैं, और ये मादा में हार्मोन्स, तो आप तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है कौन सा हार्मोन्स जो है लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स कहलाएगा लड़ो उड़ो हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड्रीनेलिन याद रखेंगे, ये हार्मोन्स जो है लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। 108वां प्रश्न है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है बताइए। अधिवृक्क करता है, और मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ। 109 क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रवित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है किस ग्रंथ से स्रवित होता है? एड्रीनल याद रखिएगा। 110 प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रवित तथा बाह्यस्रवित जो है दोनों ही तरह कार्य करती है? बताइए, मतलब आंतरिक रूप से भी करती है और बाहरी रूप से भी करती है, तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है भाई, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, पैनक्रियाज, है ना। चलिए 111वां प्रश्न, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है बताइएगा, हार्मोन्स है। चलिएगा 112वां प्रश्न है कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन जो है निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? निस्सारण के लिए उत्तरदायी है बताइएगा। 112वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय, पैनक्रियाज। 113वां प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी वेंटिंग वेस्ट ने की। 114वां प्रश्न क्या है कि लैंगरहेंस की जो है द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं बताइएगा? अग्नाशय में होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं। चलिएगा 115वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 639 होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है?
बताइएगा। सी, जबड़ा, है ना, जबड़ा सबसे मजबूत है कि नहीं। चलिए 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी पेशियों में स्व स्पंदन का जो है गुण पाया जाता है, कौन सी पेशियों में। ऑप्शन नंबर ए, हृदय में स्व स्पंदन होता है ना, धड़कता है ना। 118वां प्रश्न, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, बताइएगा। जो थकान हम लोग को महसूस होता है कौन सा अम्ल के कारण, बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। 119वां प्रश्न, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, कॉर्निया, नेत्रदान करते हैं यही ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, मतलब आंख में जो किरण जो किरण जाती है वो बताइए, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, किसके कारण होता है, नेत्र के कौन से भाग से होता है। ऑप्शन नंबर डी, आई रीस के कारण। चलिए 121वां प्रश्न, आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। क्या मैंने सही बोला, एकदम सही बोला। चलिए 122वां प्रश्न बताइए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन के कारण होता है। 123वां प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, बताइएगा। मनुष्य में अगर त्वचा पूछे कि किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, वो जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, तलुए पर। कहाँ पे, तलुए पर। 124वां प्रश्न बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। 125वां प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, एपिडर्मी, एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। 126वां प्रश्न, कैसे रुख जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर सी, इनेमिल। 127वां प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, पुनरुद्भवन मतलब फिर से बन सकता है, वो अगर खराब हो रहा है तो ठीक भी हो सकता है, तो वो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है ठीक हो सकता है। याद रखिएगा कि किसी प्राणी के शरीर के, मतलब किसी प्राणी के शरीर के, ये मिट चुकी, ये क्वेश्चन का सॉरी मिट गया है, समझ में क्लियर ही नहीं है, तो गलत तो नहीं कर सकते, जल के अनुमान से नहीं लगा सकते, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए 129वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बता सकते हैं। तो स्नायु कोशिका होती है, जो कि तंत्रिका तंत्र कहलाता है कि नहीं, उसी को कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। 129वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे वो सही देंगे। 129वां प्रश्न का क्या दिया आप, चलिए सही है। 130 प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एनिमो अम्ल की संख्या होती है, बताइएगा कितनी होती है, बताएंगे फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, 20 होती है। 131वां प्रश्न है कि मानव शरीर का समान तापमान होता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। फ़ारेनहाइट पे होता ना तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा देते, लेकिन यहाँ तो दिए नहीं है, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो रियल जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, लेकिन हाँ हम टिक कैसे लगाएंगे, तो देखिए 36.9 है, 9 है मतलब 37 के बराबर है, तो यही आंसर होगा, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए 132वां प्रश्न है, महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। महिला का
आपसे पूछ रहा है कि महिला का मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, बताइए। बता सकते हैं तो बताइए जल्दी फटाफट। 1350 से 1450 माना जाता है, किसका बताएंगे? हम लोग का, मानव का। आप याद रखिएगा कि इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर तो आपका ए होगा, क्योंकि महिलाओं का 1350 बताया गया है। अब पुरुषों का इस क्वेश्चन के अनुसार 1450 बताया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर जो होता है इसका 1242 ग्राम होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो कहीं कहीं 1265 देता है, और ये करेक्ट है, ठीक है। 1265 जो है करेक्ट है, नहीं तो 1200 आप याद रखिए 42 जो है करेक्ट है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए 1100 है तो ये नहीं होगा, 1500 है ज़्यादा है, 1450 हो गया, मतलब 1400 से लेके 1450 होता है, ये हो जाता है हम लोग मानव का हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन अब बचा तो महिलाओं का 1350 कर दिए, क्योंकि अनुमान लगाइए कि पुरुष से कम होता है महिलाओं का मस्तिष्क का वजन, तो आप अनुमान लगाइए कि पुरुषों का ज़्यादा होगा तो महिला का, तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही आंसर होगा। क्लियर हो गए, चलिएगा। 133वां प्रश्न है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फिलोक्यूनोस, बताइएगा। फिलोक्यूनोस कहलाता है। और इसका एक और नाम बताइए, और कौन से विटामिन में होता है जो कि रक्त का थक्का बनाता है, बताइएगा ज़रूर। ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सी मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है? कौन से मतलब मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है? तो थॉरक्सिन का नाम सुने होंगे, यही आंसर परफेक्ट है आपका। चलिए आगे चलेंगे। 135वां प्रश्न है कि ईईजी क्या है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों की गतिविधि दर्ज करने के लिए की जाती है। 136 प्रश्न है कि मानव के श्वेत कणों मतलब WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 0.007 mm होता है। 137वां प्रश्न है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब का निषेचित मतलब फर्टिलाइज जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसे, फर्टिलाइज कहते हैं, निषेचित करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी डिम्ब वाहिनी, याद रखिएगा, नली कहलाता है। 138वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? उल्टी जो होता है, वोमिटिंग जो होता है, उसका नियमन केंद्र होता है, कौन होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेडुला, इसे नाम ही है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।